हाय, माई सेल्फ सागर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे MVC ASP.NET MVC। ओके, ओके। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे MVC से वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। एप्लीकेशन तीन टाइप के होते हैं: डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोले तो वो एप्लीकेशन जिसको आपको पहले डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है, देन आप उसको यूज़ कर सकते हो, लाइक MS ऑफिस हो गया, जूम हो गया। वेब एप्लीकेशन बोले तो वो एप्लीकेशन जिसको एक टाइम आपको सर्वर में इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू URLs लाइक फेसबुक, अमेजॉन। अब अपने गूगल क्रोम में जाके इसे www.facebook.com लिखते हो तो आपको फेसबुक का पेज आ जाता है। उसके लिए आपको फेसबुक का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। वैसे टाइप का एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। एंड मोबाइल एप्लीकेशन सिमिलर टू द डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आपको पहले इसको मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ता है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन बनाने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक लैंग्वेज, दूसरा टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज बोले तो अगर जावा लैंग्वेज यूज़ करके आपको कोई आप वेब एप्लीकेशन बनानी है, देन आपको उसके लिए स्प्रिंग इंस्ट्रक्ट आना चाहिए। PHP यूज़ करके बनानी है, देन केक PHP, कोड इग्नाइटर, जेंड फ्रेमवर्क, लार्वल। सेम एज डॉट नेट यूज़ करके आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो ASP.NET MVC एंड ASP.NET कोर MVC। ओके, ASP.NEट है क्या? ASP.NEट एक वेब फ्रेमवर्क है क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज विद .NET यूजिंग C#, VB.NET एंड F# लैंग्वेजेस। ओके, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। 1996 में फर्स्ट टाइम पे ASP आया था, जिसमें विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट यूज़ होता था। 2002 में ASP.NEट वेब फॉर्म आया जो कि स्मॉल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता था। 2008 में ASP.NEट MVC आया जो कि वे लार्ज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। एंड 2016 में ASP.NEट कोर आया। ओके, अभी ये दोनों चलते हैं मार्केट में, ये दोनों आउटडेटेड हो चुके हैं। तो पर वेब फॉर्म अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक था। ये आपका क्लियर रहेगा ना तो आपको ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, बहुत है। एंड अभी भी बहुत सारे कंपनी ASP.NEट के लिए डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मान लो कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो एंड वहाँ पे आपको कहा जाता है कि पुराना एप्लीकेशन जो कि वेब फॉर्म है उसका MVC में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो इट इज़ ईजी फॉर यू ना, कि आपको पता होगा कि कौन सी फंक्शनलिटी वहाँ यूज़ की गई है, जो आपको सेम फंक्शनलिटी आपको यहाँ यूज़ करनी है। ठीक है, इन दिस वे। ओके, .NET ने हमें दो फ्रेमवर्क दिया है फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। एक ASP.NET फ्रेमवर्क है जो कि .NEट फ्रेमवर्क में आता है। इसमें हम लोग ये तीन तरीके से वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड सेम ASP.NEट कोर फ्रेमवर्क है जो कि .NEट कोर में आता है। उसमें हम लोग ये तीनों यूज़ करके वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे ASP.NEट MVC पे पहले, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं एज, क्योंकि पहले ये आया था वेब एप्लीकेशन के लिए, उसके बाद ये अपडेटेड वर्जन है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेंगे तो इट्स ईजी फॉर अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। ओके, तो हम लोग ये पहले ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले चलो सबसे पहले देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो खोलिए। ओके, इसमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको ASP लिखना है। ये ASP.NEट वेब एप्लीकेशन है ना, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, एक नामकरण करो इसका अच्छा सा। पहले हम लोग वेब फॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो एक वेब फॉर्म का नाम दे देते हैं, इजीली डिफ्रेंशिएट कर सके। वेब फॉर्म का वेब एग्जाम्पल नाम है। ठीक है, ये मेरा डेस्कटॉप में एक न्यू फोल्डर है, वहाँ जाके इंस्टॉल ये होगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज करते हैं इसको हम F ड्राइव, E ड्राइव, G ड्राइव में फोल्डर बनाते हैं। इसका नाम देते हैं प्रोजेक्ट्स। ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट फोल्डर, G में प्रोजेक्ट में जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे वेब फॉर्म सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को वेब फॉर्म बनाना है। और ये देखो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये हटा देते हैं, क्रिएट। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है। ओके, ये एक बन गया। ठीक है, नाउ दूसरा।
फिर विजुअल स्टूडियो खोलते हैं, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, सेम यहाँ ASP लिखेंगे, सेम चीज़ सेलेक्ट करनी है, ये वाली नेक्स्ट करना है। ये MVC बना रहे हैं, नाम इसका MVC देते हैं। ये नाम अपने मन से आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ये नहीं कि कंपलसरी MVC ही देना है। ओके, ठीक है, ये भी वहीं G फोल्डर में जाकर सेव होगी, ठीक है। नो क्रिएट, ये MVC सेलेक्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली देखो ये सेलेक्ट हो गया होगा, इसको हटाते हैं एंड देन क्रिएट। ओके, ये किधर गया, ये किधर गया, ये रहा मेरा वेव फॉर्म के लिए एंड ये रहा मेरा MVC के लिए। ओके, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो फाइल स्ट्रक्चर में। ओके, यहाँ पे मेरे को कंट्रोलर, व्यूज़, मॉडल तीनों के अलग अलग फोल्डर दिए हुए हैं। यहाँ पे किसी मॉडल का फोल्डर होगा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी फोल्डर नहीं है। ओके, तो डिफरेंस आप देख सकते हो। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मेरे को एक वेब पेज ऐड करना है ना, दोनों में, तो दोनों में वेब पेज कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड करने के लिए पहले को इसमें जानी होगी, इसमें जाओ, इसमें ऐड करो, एक वेब फॉर्म ऐड करो, इसका नाम मैं एग्ज़ाम्पल रख देता हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम्पल 1, एग्ज़ाम्पल नहीं रखता हूँ, हाँ एग्ज़ाम्पल ही ठीक है, एग्ज़ाम्पल हो गया 111। जब एक वेब फॉर्म आप ऐड करोगे, देखो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, ये तीनों फाइल एक ही जगह आया। इस जगह पे आप HTML कोड लिखोगे, इस जगह पर आप लॉजिक लिखोगे एंड ये वाला पार्ट आपको टच नहीं करना है। ये पार्ट अपने एप्लीकेशन अपने आप कुछ ना कुछ करता है, ये पार्ट आपको टच नहीं करना, आपको बस ये पार्ट एंड ये पार्ट टच करनी है। ओके, ये पार्ट में आपका HTML जाएगा और ये पार्ट में आपका सारा लॉजिक आएगा। ओके, लॉजिक और डाटाबेस कनेक्टिविटी भी आप इसमें लिख सकते हो। ओके, ऑल इन वन प्लेस में, ठीक है। ओके, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक HTML कोड लिखता हूँ, H1 वेब फॉर्म, सेव करो, ठीक है। ओके, एंड इसको रन करता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसका जो URL है वो सेम एज फाइल नेम है विथ एक्सटेंशन, है ना। ओके, रन करने दो, रिजल्ट देख लो पहले आप। अगर सेम चीज़ मेरे को MVC में एक वेब पेज क्रिएट करनी है, ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, कंट्रोलर में जाके मेरे को एक कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट, रख देता हूँ इसका नाम मैं फर्स्ट रख देता हूँ, फर्स्ट कंट्रोलर। ओके, ऐड करता हूँ। आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपने कंट्रोलर बनाया, फर्स्ट कंट्रोलर, ठीक है, ये आपने बनाया, ये पहले से ऑटोमेटिकली बना हुआ था, इसमें ध्यान दो, ये आपने ऐसे बनाया, सेम चीज़ व्यू में एक फर्स्ट का फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट कंट्रोलर है, यहाँ पे आप एक्सेलरेटर लिखोगे, ओके, एंड यहीं पर लॉजिक लिखोगे एंड इसका व्यू क्रिएट करने के लिए आपको पहले इसमें जाना पड़ेगा, ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू क्रिएट करता हूँ, लेआउट नहीं चाहिए मेरे को, ऐड,
ये बना व्यू, यहाँ पे MVC1 सेव करो, ओके, एंड इसको रन करो। आप यहाँ नोटिस कर रहे होगे कि जो इसका URL है वो कंट्रोलर में फर्स्ट ऐड दे ले रहा है एंड सेकेंड टाइम पे एक्शन मेथड ले रहा है, ओके। वहाँ पे फाइल नेम ले रहा था, यहाँ पे कंट्रोलर का नाम प्लस एक्शन का नाम। ओके, ये चीज़ आपने नोटिस की। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे कोड सेपरेशन है। कोड सेपरेशन इन द सेंस मैंने कंट्रोलर यहाँ क्रिएट किया, इसका व्यू अलग से यहाँ बना, ठीक है। कंट्रोलर का लॉजिक, मेरे को लॉजिक लिखना होगा तो मेरे को लॉजिक इस सेक्शन में लिखना पड़ेगा, एंड HTML काम करना होगा तो मेरे को HTML काम इस सेक्शन पे करना पड़ेगा। पर मेरे मतलब मेरे को HTML के अलग से अलग सा प्लेस दिया हुआ है, लॉजिक के लिए अलग सा प्लेस दिया हुआ है, एंड डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए मॉडल है, इसमें मैं डाटाबेस कनेक्टिविटी का लॉजिक लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कोड सेपरेशन है, पर इसमें ऑल इन वन है, मतलब एक ही जगह पे सब है, कोड सेपरेशन नहीं है, ठीक है। मेरे को HTML कोड लिखना तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, लॉजिक लिखना तो यहाँ लिखना, डाटाबेस कनेक्टिविटी में भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये ऑल सारा का सारा चीज़ मेरे को एक ही जगह लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पर मेरे को अलग अलग जगह दिया हुआ लिखने के लिए। एक सेकेंड थिंग आपने देखा, जब मैंने इसका पेज खोला वेब फॉर्म का तो उसमें फाइल नेम था, पर इसमें मैंने जब खोला तो यहाँ पर मेरे को फाइल नेम लिखा है, तो यहाँ पर उसने मेरे को कंट्रोलर नेम प्लस एक्शन नेम दिखाया। मतलब वो डायरेक्ट फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जबकि वेब फॉर्म फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये नहीं देता है। थर्ड थिंग इज दैट, अगर यहाँ पे कोड सेपरेशन नहीं है वेब फॉर्म में तो मतलब टेस्टिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगा, पर यहाँ अगर MVC में कोड सेपरेशन है मतलब टेस्टिंग वाइज ये ईजी होगा। एक और चीज़ दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को नया पेज ऐड करना है, तो अगेन मेरे हो गया ऐड द वेब फॉर्म 1, पहले का नाम क्या था, एग्जाम्पल 1 था ना, इसका एग्जाम्पल 1 2 कर देता है, एग्जाम्पल 1 2 सेव करो, ठीक है। देखो मेरे को अलग से एक अलग वेब फॉर्म चाहिए, अलग वेब पेज चाहिए, तो फिर मैंने वेब फॉर्म क्रिएट किया, ये अलग से फिर अपना क्रिएट किया, ओके। यहाँ देखो इसका फिर से अपना एक CSS पार्ट है, इसका अपना एक अलग HTML पार्ट है, और ये पूरा अपना अलग है, ये इससे कुछ इंटरलिंक नहीं कर रहा है। लेकिन सेम मेरे को अगर MVC में एक नया वेब पेज ऐड करना है तो मेरे को, अगर MVC में एक नया वेब पेज ऐड करना है तो मेरे को कंट्रोलर में जाकर नया कंट्रोलर ऐड करना नहीं पड़ेगा, मेरे को सिंपली मैं वही कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड लिखना पड़ेगा फिर से। यहाँ लिखो, ये एक्शन मेथड का नाम दूसरा दे दो, इसमें ऐड व्यू करो, ऐड करो, ठीक है। MVC2, ठीक है, एंड इसका देख लो यहाँ पे वेब फॉर्म 2, चलो ठीक है। तो आपने देखा, अगर मेरे को नया वेब पेज ऐड करना है तो यहाँ पे मेरे को फिर से एक वेब फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सेम एज इन MVC मेरे को अगर नया वेब पेज ऐड करना है तो मेरे को यही कंट्रोल के अंदर एक एक्शन मेथड लिखना पड़ता है, और उसके बाद उसका एंड क्या बोलता है, व्यू जनरेट करना पड़ता है, जो कि सेम कंट्रोलर के अंदर आप व्यू फोल्डर के अंदर देख सकते हो, कंट्रोलर का नाम दिया हुआ उसके अंदर ही बन गया, ओके। मीन्स एक ही कंट्रोल के अंदर हम जितना चाहे उतना एक्शन मेथड डिफाइन करके उतना व्यू क्रिएट कर सकते हो, उतना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, पर यहाँ पर हर बार अलग अलग, और सबका अपना अपना CS कोड है। इससे ना क्या होता है ना कि जितने ज़्यादा CS रहेंगे, फाइल रहेंगे ना, उतना ज़्यादा सर्वर साइड इंटरेक्शन होता है, ओके। तो ये पेज थोड़ा सा लोड बढ़ाता है सर्वर साइड में, वेयर इन दिस केस एक ही कंट्रोलर है, मतलब एक ही बार इंटरेक्शन होगा, मतलब नंबर ऑफ इंटरेक्शन विद सर्वर वेरी लेस होगा, तो ये सर्वर साइड में लेस बटन डालता है। दैट्स वाई ये इस वजह से ये भी और एक और एडवांटेज है MVC का वेब फॉर्म के ऊपर, ओके। रन करके देख लेते हैं।
ठीक है, ठीक है। कंट्रोलर नेम, एक्शन मेथड नेम। वेव इसको रन करके देखते हैं। फाइल नेम, होंगे। तो ये हो गया थोड़ा डिफरेंस बिटवीन वेव फॉर्म एंड MVC। ओके, मैंने इसका नोट भी रखा हुआ है, आपको ये ईजी होगा, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा सेम सी डिफरेंस मैंने जो अभी बताया। वेव फॉर्म कंट्रोलर पैटर्न अप्रोच यूज़ करता है, पेज कंट्रोलर पैटर्न अप्रोच करता है। दैट इज कोड बिहाइंड फाइल दैट इन दिस अप्रोच एवरी पेज हैज ऑन कंट्रोलर। मीन्स हर पेज का अपना एक CS फाइल है। लॉट ऑफ सर्वर साइड इंटरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, जितना नंबर CS फाइल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सर्वर साइड इंटरेक्शन होगा। ASP.NET वेब फॉर्म हैज़ फाइल बेस्ड URL, मीन्स फाइल नेम एग्जिस्ट इन द URL मस्ट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब इसका फाइल नेम रहता है, URL में एग्जिस्ट करता है। तो ये फाइल का पूरा डिटेल बता देता है कि फाइल का नेम क्या है। ओके, लाइक दिस वन, फाइल नेम प्रेजेंट है। एंड चौथा, नो सेपरेशन इज कंस्टेंट एज वी डिस्कस दैट इज एवरी पेज इज हैज इट्स ऑन कंट्रोलर सो बोथ आर टाइटली कपल्ड। मीन्स यहाँ पे सारा चीज़ एक ही जगह है, कंट्रोलर भी है, अपना HTML कोड भी है, एंड सब टाइटली कपल्ड। मतलब सेपरेशन, कोड सेपरेशन नहीं है, एंड कोड सेपरेशन नहीं है तो टेस्टिंग इशू होता है, टेस्टिंग इशू होता है। वेरी कैसे में VC में आप देख सकते हो कि ये फ्रंट कंट्रोलर अप्रोच यूज़ करता है, दैट इज़ ए कॉमन कंट्रोलर फॉर ऑल द पेजेस। एक ही कंट्रोलर के बहुत सारे एक्शन मेथड्स, और हर एक्शन मेथड का अपना अपना रिव्यू पेज। वेरी मिनिमम पोस्ट बैक एंड इंट्रैक्शन, एज मैंने कहा कि जितना कम कंट्रोल हो उतना कम इंट्रैक्शन। एंड ASP.NET MVC रूट बेस्ड URL मीन्स URL आर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड एक्शन मेथड नेम। मैंने यहाँ कहा जैसे कि मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा फाइल का फिजिकल नाम नहीं आता है, यहाँ पर मेरे को आता है कंट्रोल नेम और एक्शन मेथड नेम। ओके, ये रहा कंट्रोलर नेम, ये रहा एक्शन मेथड नेम, यहाँ फाइल का फिजिकल नाम नहीं आता, ठीक है। एंड चौथा, वेरी क्लीन सेपरेशन। लाइक मैंने कहा कि कंट्रोलर का अपना अलग फाइल है, व्यूज़ का अपना अलग फाइल है, एंड मॉडल का अपना अलग फाइल है। कंट्रोलर बोले तो जहाँ लॉजिक लिखना है, मॉडल बोले तो जहाँ डाटाबेस कनेक्टिविटी करना है एंड डाटा लाना है, एंड व्यू बोले तो HTML कोड के लिए। कोड सेपरेशन एंड कोड सेपरेशन टेस्टिंग के लिए ईजी है, दैट्स इट। ओके, नाउ हम लोग एक लाइफ साइकिल देख लेते हैं दोनों का, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और क्लियर करेगा। ये इधर तीसरा, एक पाँचवा। ओके, आप लाइफ साइकिल दोनों को देख सकते हो। ये वेब फॉर्म का लाइफ साइकिल है, ये MVC का लाइफ साइकिल है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेब फॉर्म में होता है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है जो कि सर्वर में आता है। सर्वर ISI.PI.DLL फाइल क्रिएट करता है जो कि एक्सटेंशन चेक करता है ASPX एंड ACS एक्सटेंशन है कि नहीं। देखो एक्सटेंशन, आप देखो यहाँ क्या है, ASPX एक्सटेंशन है ना, हाँ ये एक्सटेंशन चेक करता है। ये चेक करने के बाद वो ASP.NET_ISI.PI.DLL फाइल जनरेट करता है जो कि HTTP रन टाइम क्लास को जनरेट करता है। वो HTTP रन टाइम क्लास वर्कर प्रोसेस में जाता है, वहाँ से HTTP एप्लीकेशन क्लास को जनरेट करता है जो कि एक एप्लीकेशन पिकअप करता है। एप्लीकेशन पिक करने के बाद जो पेज हम लोग रन कर रहे हो पेज का इंस्टेंस क्रिएट करता है, एंड देन प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड को इन्वोक करता है। वो प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड पेज लाइफ साइकिल को जनरेट कर देता है। लाइफ साइकिल ये प्रोसेस है, पहले पेज इनिशियलाइज होगा, लोड भी होगा, प्री रेंडर होगा, सेव व्यू स्टेट होगा, देन रेंडर होगा, रेंडर के बाद फाइनल आउटपुट ऐसा HTML रिस्पॉन्स बनकर सर्वर पास जाएगा, एंड सर्वर से क्लाइंट पास भेज देता है। एंड आफ्टर उसके बाद वो जो बचा हुआ है उसे अनलोड कर देता है। लेकिन आप MVC में देखोगे, MVC में होता क्या है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउज़र को, ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है राउटिंग में URL चेक होता है। फॉर एग्जांपल ये रहा, ये URL है, ठीक है। ये URL चेक होता है, ये URL चेक होगा, URL चेक होगा तो ये फिर URL को कंट्रोलर में भेजता है। देखिए कौन सा कंट्रोल है, मान लो यहाँ पर फर्स्ट कंट्रोलर है, ये फर्स्ट कंट्रोल में जाएगा, ये फर्स्ट कंट्रोलर में जाएगा, ठीक है।
ओके ये फर्स्ट कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर में जाकर फिर वो चेक करेगा कौन सा एक्शन मेथड है, मेरा ये एक्शन मेथड है, ये एक्शन मेथड हो जाएगा। फिर इसमें देखेगा रिटर्न टाइप क्या है, कौन सा रिटर्न टाइप है, कौन सा रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप में विजिट में जाएगा, विजिट रिटर्न टाइप का अकॉर्डिंग व्यू क्रिएट करेगा, व्यू जनरेट होने के बाद वो व्यू का ऐसे रिस्पॉन्स वो वापस ब्राउजर में भेज देगा और ब्राउजर क्लाइंट को भेज देगा। इस टाइप का लाइफ साइकिल है। तो आप दोनों में डिफरेंट कर सकते ओके एंड एज कम्पेयर टू दिस वन इज लिटिल बिट ईजी। सो आप कह सकते हो ये बेटर है। ओके तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, मैंने आपको वेब फॉर्म कैसे क्रिएट होती है वो दिखा दिया, मैंने आपको MVC कैसे क्रिएट होता है वो दिखा दिया, मैंने दोनों के बीच में आपको लाइफ साइकिल दिखा दिया। ओके तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वेब फॉर्म और MVC में क्या डिफरेंस एंड कौन बेटर है। राइट नो MVC बहुत बेटर है, लेकिन वेब फॉर्म का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट ना। थैंक यू।